आलोक शर्मा जी वो सबकी फाइल्स लेकर आए हुए हैं और इसके साथ ही वो 2 बीजेपी नेताओं के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ भी हुई थी। तो आप लोग इस तरह के आरोप नहीं लगाएं कि सिर्फ विपक्षी दलों पर ही ईडी कार्रवाई कर रही है। वो कार्रवाई करते समय ये नहीं देखती है कि कौन किस पार्टी का नेता है। आलोक शर्मा जी, चित्रा जी, यही तो कारण है कि 0.5% से कम कन्विक्शन रेट है। यही तो कारण है कि ईडी के 66% केस मोदी जी के शासनकाल में हुए। यही तो कारण है कि ईडी की और तमाम केसेस की फाइल लोग स्टूडियो में लेकर घूम रहे हैं। यही तो कारण है कि बीजेपी के नेताओं को कल ईडी की रेड कहां होगी पहले से ही पता चल जाता है बॉम्बे में। हम यही तो कह रहे हैं कि ईडी अब जो है वो ईडी नहीं रही, वो इनका एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। इन्होंने कहा नेपाल में कहाँ है। 2017 में तमाम अखबारों की हेडलाइंस है, दैनिक जागरण की, 7100 हेक्टेयर पे नेपाल ने कब्जा कर लिया। हम पूछ रहे हैं वो छुड़वा लिया है कि नहीं छुड़वा लिया है। दूसरी चीज, इन्होंने दाऊद की बात की। दाऊद की पत्नी आई बॉम्बे में, अपनी सारी प्रॉपर्टीज 2016 में बेचकर चली गई इनके नाक के नीचे। एक नाक खड़ते को क्यों हटाया था पूरा देश जानता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोर्ट की बात आप करते हैं तो कोर्ट ने किसको कन्विक्ट किया? क्या गांधी फैमिली को कन्विक्ट कर दिया है? क्या उनको दोषी कर दिया है? क्या 2G में आप लोगों ने कितना तांडव किया? 2 सेशन पार्लियामेंट के बह गए। उसके बाद सीबीआई जज ने क्या कहा कि कोई सबूत होता तो मेरे पास आप लेकर आते। आप लोगों को तो देश से माफी मांगनी चाहिए। मैडम, एक और फाइल आगे दिखाना पड़ेगा। धोखे से लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरह से सत्ता को हथियाया है, अपने तमाम प्यादे जो थे, विनोद राय और अन्ना हजारे, तमाम ये आरएसएस के जो प्यादे थे, उनके माध्यम से आपने सत्ता को हथियाया है। और आज जो ढपली मीडिया बचा रहा है आपकी, वो उस समय पर कितना शोर मचाता था कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन आज सब खामोश बैठे हैं। आप लोगों को मीडिया से लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। आपके राजनीतिक दुश्मन आलोक शर्मा जी बीजेपी है या फिर कोई और है? बन रही एक शो करवा। आप लोगों को आदत पड़ गई है मीडिया पर ठीकरा फोड़ने की। सर कुछ काम खुद भी कर लिया करिए। हर बात पर मीडिया पर ठीकरा, हर बात पर मीडिया पर ठीकरा। जो विश्वास को बोलना चाह रहे हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ठीक है आलोक शर्मा जी, तुरंत एक तथ्य मैं पटल पर रखना चाहता हूँ। सरकार आपको बनानी है। नोटिस गए थे। आप लोग सपना देख रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं मीडिया पर। मीडिया पर छोड़ दीजिए सर, मेन मुद्दे पर रहते हैं। नेशनल हेराल्ड को सर मेन मुद्दे पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं सर। तुरंत और त्वरित एक तथ्य 10 सेकंड लगेगा। इन्होंने कन्विक्शन रेट की क्योंकि बात की, 2004 से 14 0 कन्विक्शन, इल्ले निल्ल कन्विक्शन हुआ इस पूरे ईडी का। अभी जो 24 कन्विक्शन हुए वो 14 के बाद हुए, पहली बात। दूसरी बात, ये दाऊद कर रहे हैं ना, ये पढ़िए मैडम, हेडलाइन पढ़िए, ये क्विंट में छपा है। दाऊद इब्राहिम का कोर्ट ने कहा है कनेक्शन नवाब मलिक के साथ था, इसलिए बेल उसकी रिजेक्ट हुई है और ये आपका साथी है, इसको आपने बचाया है। दाऊद की बात करते हैं, अरे 100 चूहे खाकर कांग्रेस हज को चली। कुछ बोल रहे हैं आनंद दुबे जी, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जो विश्वास में फौरन आपके पास होगी उसके बाद। अभी जो शहजाद पूनावाला ने कहा कि क्वेंट में जो खबर छपी है कि नवाब मलिक का दाऊद से संबंध है, बिल्कुल गलत बात है। अगर मैंने कोर्ट की वो रिपोर्ट दिखा दी, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं, या आप छोड़ दीजिए और उद्धव जी छोड़ दें। मैं अपना पूरा राजनीतिक करियर इस पे दांव पे रखने के लिए तैयार हूं। आप किसी पर आरोप मत लगाइए। देखिए वो आदमी अभी जेल में है, मामला न्यायिक है। कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि दाऊद के साथ डायरेक्ट संबंध है। जिस व्यक्ति की जमीन उन्होंने ली है, वो जमीन पूरी तरह संविधानिक प्रक्रिया में ली है और वो जमीन पूरी तरह से संविधानिक है। जमीन की खरीदी पूरी तरह से या तो ये और ठीक है, इसको हमारे दर्शक चेक कर लेंगे। नवाब मलिक पर इस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सीधे अब जो विश्वास जी आपके पास आते हुए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन टीएमसी भी विपक्षी नेताओं के साथ सुर से सुर मिला रही है। क्या आप लोगों को तारीफ नहीं करनी चाहिए ईडी की कार्रवाई की? ईडी की कार्रवाई अगर नहीं हुई होती तो ये पार्थ चैटर्जी वाले मामले का खुलासा कैसे हुआ होता? कैसे पता चलता कि इतना बड़ा घोटाला पश्चिम बंगाल में हो रहा है? आप लोगों को तो तारीफ करनी चाहिए इस एक्शन की। चित्रा जी, आपसे मैं पहले कहना चाहूंगी कि ईडी के जो कन्विक्शन रेट है ये है 0.46%। इतना लो कन्विक्शन रेट। हम लोगों को जो हमारे चीफ मिनिस्टर ममता दी ने बार बार एक बात उन्होंने बोली कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी इनका विचार होना चाहिए। ये अगर कॉन्विक्टेड है तो इनका जो भी दोषी अगर माना जाता है तो इनको जो भी पनिशमेंट है पनिशमेंट दे, हमसे कोई मतलब नहीं है। पार्थ चैटर्जी के ऊपर भी दल ने कार्रवाई किया और 6 दिन में इनको दल से बर्खास्त किया गया है। हम लोगों ने कोई मोर्चा नहीं निकाला पार्थ चैटर्जी के लिए। तो आप मोर्चा किस मुंह से निकालते हैं? जो विश्वास किस चेहरे से निकालते हैं आप लोग मोर्चा? आप
अगर सीधा लिंक है, इतने नोटों के बंडल वहां से बरामद हो रहे हैं, 50 करोड़ आए कहां से, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, आप लोग कहां ईडी के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं? उसमें लास्ट 5 साल में से 2186 केसेस बना गया है ईडी की तरफ से। आज ईडी इसका इतना दुरुपयोग कर रही है, ये ईडी का दुरुपयोग करके पैसा निकाला गया है। जो विश्वासी, एक सेकंड, रहते हैं बंगाल पर रहते हैं, नोटों की गड्डियां दिखा रहे हैं, और ये सोना जो बरामदगी हुई है, आपको लग रहा है क्या ईडी ने गलत कार्रवाई की है, उसके बाद ये सब कुछ बरामद किया गया है? कम से कम इस मुद्दे पर तो आप साथ में रहिए ईडी के। अगर कोई कार्रवाई, और आपका ही मंत्री पकड़ा गया है, जरा सोचिए, वो लोगों के पैसे को लूटता तो आपका ही नुकसान होता। कम से कम सच देश के सामने आया। ईडी का जो कार्रवाई है सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर के ऊपर क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी तो मान चुकी है गलती है, पार्टी से निकाल दिया, मंत्री पद ले लिया, और आप यहाँ पर बैठ कर कह रही है कि ईडी बदले की कार्रवाई कर रही है। आज आप देखिए, इनका जो कृष्णगंज से एमएलए है बीजेपी का, वेस्ट बंगाल का, और जैसे बीजेपी छोड़ के टीएमसी में आ गया है, उनको ईडी का नोटिस भेज दिया गया है। आज आप देखिए, जितना भी बीजेपी के जो अरे कुछ कार्रवाई की तो तारीफ करेंगी ना। अगर पश्चिम बंगाल में नोटों का बंडल पहाड़ बरामद होता है तो ये तो अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो अच्छा कदम है ना ईडी का। अपना एजेंसी है जो विश्वास जी, अरे ईडी के कुछ कदमों पर तो उनकी तारीफ कर दीजिए। इतनी बड़ी बरामदगी जहां से होती है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ईडी बदले की कार्रवाई कर रही है। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। 37,000 करोड़ जो घोटाला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रमन सिंह के ऊपर, छत्तीसगढ़ के, इनके ऊपर कौन सा कार्रवाई किया गया है? बैटल सिंह जिनके चार्ज है सीएम शिवराज सिंह चौहान पे, कौन सा कार्रवाई किया गया है? आज माइनिंग स्कीम फॉर्मर राजस्थान सीएम वसुंधरा राजे के ऊपर है, 45,000। अरे अगर इतने सारे घोटाले हैं और पैसे रखे गए हैं कहीं पर, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के पैसे पकड़े, वैसे पकड़ लीजिए। किसने मना किया है? जो विश्वास। विपक्ष के कुछ सवाल तो महत्वपूर्ण है ना माधव आनंद जी। देखिए, बीजेपी के साथ जो गया वो कहीं भी लिप्त नजर नहीं आया। उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी जाती है, जो आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं। अभी आलोक शर्मा ने जेडीयू का भी नाम लिया, नीतीश कुमार का भी नाम लिया, तो ये बात तो सच है ना कि कुछ मामलों में अगर आप बीजेपी के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं, तो फिर आपके लिए राहत है, दूसरों के लिए आफत है। माधव आनंद जी। चित्रा जी, देखिए, हमारी पार्टी और हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। और ऐसा हम लोग मानते हैं और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी भी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। ना हम लोग किसी को फंसाते हैं, ना किसी को हम लोग बचाने का काम करते हैं। अब जहां तक ईडी की कार्रवाई है, ईडी एक स्वायत्त संस्था है, और ईडी में अगर कोई भी केसेस आते हैं तो निश्चित रूप से उसके इन्वेस्टिगेशन होता है, साक्ष्य के आधार पे, जैसे कोर्ट में सारे सबूत पेश किए जाते हैं। इसमें हाई तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। एक कानूनी प्रक्रिया, और कानूनी प्रक्रिया का सबको पालन करना चाहिए। जहां तक इन लोग, कांग्रेस के नेता ने कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं किए हैं जिससे उनको डरने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि बिहार की जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता बताने का काम करे कि संविधान में या कहीं भी लिखा हुआ है क्या कि लोकसभा या राज्यसभा का सत्र चल रहा हो तो उनके नेता को जो है सो ईडी नहीं सम्मन भेज सकती है? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ईडी अगर त्वरित कार्रवाई कर रही है, ये लोग मांग करते हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाने चाहिए। अब ईडी सक्रिय है, ईडी चाहता है कि इसको निचोड़ निकाल दें कि इसका क्या होगा और इसमें क्या फैसला होगा, तो उसमें कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति क्या? अगर संसद का सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाने चाहिए वो नहीं उठाने दिया जा रहा है, सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है, क्योंकि ईडी जैसे कार्रवाई कर रही है। अरे जब संसद में वो मुद्दा उठाएंगे उसी समय ईडी नोटिस पकड़ा देगी क्या? ये आपसे पूछताछ करनी है, यही तो आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि अगर संसद का सत्र चल रहा हो तो ईडी या सीबीआई जैसे सम्मन नहीं भेज सकते? बोलिए आलोक शर्मा जी, कहां लिखा हुआ है संविधान में कि अगर संसद का सत्र चल रहा है तो किसी सांसद को बुलाया नहीं जा सकता है पूछताछ के लिए? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल बुलाया जा सकता है और बुलाना चाहिए, और कांग्रेस के सांसद हमेशा गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 2019 फरवरी में चित्रा जी हमने कार्यक्रम किया था, ईडी ने समन भेजकर रॉबर्ट वाड्रा जी को जयपुर बुलाया था और प्रियंका जी भी गई। उसके बाद आज तक 2019 फरवरी के बाद कोई समन गया है, कोई नोटिस गया है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने था। सवाल ये है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है, ये तो देश देख ही रहा है। जहां तक ईडी की बात है, ईडी स्वायत्त संस्था नहीं है, ये गलत बरगला रहे हैं। उसको पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है।
सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, पूरा एक विंग है जो ईडी को हैंडल कर रहा है। अब आते हैं बिहार पर, नीतीश कुमार जी पर। जब सृजन घोटाले के ऊपर मोदी साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि पहले अपना डीएनए चेक करा लो और पता नहीं क्या क्या, उस समय तो मोदी साहब ने ऐसा प्रतीत कर दिया था पूरी तरह से कि नीतीश कुमार जी से भ्रष्ट कोई नहीं। और नीतीश कुमार जी को जिस तरह से बीजेपी में मिलना पड़ा, कहीं ना कहीं मजबूरी थी, घुटने टिकवाए गए थे। अगर ये बात नहीं है तो जांच होगी तब पता चल जाएगा। अब बात आते हैं मूल सवाल जो आज तक था चित्रा जी, कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर चुनी हुई सरकारों को ईडी के बल पर गिराया जाता है तो लोकतंत्र की हत्या है। अगर आज बंडल की बात कर रहे हैं, नोट के बंडल की, वेस्ट बंगाल में 3 कांग्रेस के एमएलए की गाड़ी में नोटों के बंडल मिले, ईडी क्यों नहीं गई वहां पर? पता है कि बीजेपी इन्वॉल्व है उन बंडलों के पीछे, इसलिए ईडी नहीं गई वहां पर। ईडी का बुलाने के बाद भी नहीं गई वहां पर ईडी वेस्ट बंगाल में। अरे पुलिस कार्रवाई करे, ईडी पहुंच जाए तो कहा जाएगा कि हस्तक्षेप किया जा रहा है राज्य सरकार के पूरे मामलों में। जब भी मेरी पद भी मेरी, आलोक शर्मा जी कैसे चलेगा? और ईडी पर जो आरोप आज आप लगा रहे हैं, क्या वास्तव में ईडी का चरित्र वैसा ही है जैसा कि सीबीआई का आपके समय में था? आप ये कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, नहीं, सवाल सुन लीजिए ना आलोक शर्मा जी, सवाल सुन लीजिए ना। सीबीआई पर जो टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत ने की थी, वो भी तो देश नहीं भूला है ना आलोक शर्मा जी। सीबीआई के डायरेक्टर और जजों के यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के यहाँ पर जब पिगेसिस लगा दिया जाता है तो लोकतंत्र की हत्या होती है। रातों रात गोली ट्रांसफर कर दिया जाता है ईडी की मदद से, तब जाकर लोकतंत्र की हत्या होती है। और पूरी तरह से ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है।